क्या आपने कभी सोचा है कि अगर कोई आपके फोन या लैपटॉप को हैक कर ले, तो कितना खतरनाक होगा? लेकिन अब जरा सोचिए, अगर कल कोई आपका दिमाग हैक कर ले, तो क्या होगा? जी हाँ, आने वाला कल ऐसा हो सकता है, जब आपका ब्रेन हैक होना उतना ही आसान होगा, जितना आज एक मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है। और ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत बनने जा रही है। आज हम एक ऐसे खतरे के बारे में बात करने वाले हैं, जो इंसानियत की सोच को हिला देगा। और ये खतरा है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, यानी बीसीआई तकनीक का। यह टेक्नोलॉजी आपके दिमाग और कंप्यूटर के बीच सीधा कनेक्शन बनाती है, ताकि मशीन आपके विचारों को पढ़ सके और आप मशीन को सिर्फ अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकें। सुनने में यह बेहद एडवांस और कमाल की चीज लगती है, लेकिन यही सबसे बड़ा खतरा भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है? तो आपको बता दूं कि यह सिर्फ आइडिया नहीं है, बल्कि इस पर काम पहले ही शुरू हो चुका है। न्यूरालिंक नाम की कंपनी, जिसे एलन मस्क ने बनाया है, उसने हाल ही में इंसानों पर ब्रेन चिप लगाने का पहला ट्रायल शुरू कर दिया है। जी हाँ, न्यूरालिंक की आधिकारिक वेबसाइट और एलन मस्क के ट्वीट के मुताबिक 2024 में उन्होंने पहला इंसान जिसके दिमाग में यह चिप लगाई गई है, उसका लाइव डेमो भी दिया। और यह सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं है। चीन में भी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस पर रिसर्च बहुत तेजी से हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी वैज्ञानिकों ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है, जिससे उन्होंने एक चूहे को रिमोटली कंट्रोल किया, यानी उसके मूवमेंट सिर्फ ब्रेन सिग्नल्स से कंट्रोल हुए। अब जरा सोचिए, अगर कोई आपके दिमाग तक सीधा पहुंच सकता है, तो वो सिर्फ आपके थॉट्स पढ़ ही नहीं सकता, बल्कि आपके इमोशंस को भी कंट्रोल कर सकता है। आपको कब गुस्सा करना है, कब खुश होना है, कब खरीदारी करनी है, ये सब एक हैकर के हाथ में हो सकता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है। हार्वर्ड और एमआईटी की रिसर्च के अनुसार आने वाले 10 साल में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कॉमन हो सकता है। और यही वह बिंदु है जहां सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है, क्योंकि हर तकनीक का हैकिंग वर्जन भी आता है। आज फोन हैक होता है, बैंक अकाउंट हैक होते हैं, लेकिन कल दिमाग हैक होंगे। अब बात करते हैं कि ये हैकिंग कैसे हो सकती है। जब आपके दिमाग में चिप लगेगी, तो वह वायरलेस तरीके से एक सर्वर या नेटवर्क से जुड़ी होगी। यही नेटवर्क हैकर्स के लिए एंट्री पॉइंट होगा। और एक बार एंट्री मिल गई, तो वे न सिर्फ आपके डेटा तक पहुंचेंगे, बल्कि आपके मूड, आपकी डिसीजन मेकिंग को भी बदल सकते हैं। सोचिए, कोई कंपनी आपको कोई प्रोडक्ट खरीदवाने के लिए आपके दिमाग में फीलिंग्स भेज दे। कोई सरकार आपको बिना प्रोटेस्ट के चुपचाप नियम मानने पर मजबूर कर दे, या किसी युद्ध में दुश्मन देश दूसरे देश के लीडर्स के दिमाग हैक कर ले। आपको यह साइंस फिक्शन लग रहा है, तो याद रखिए, 20 साल पहले स्मार्टफोन भी साइंस फिक्शन था, लेकिन आज हर हाथ में है। न्यूरालिंक के साथ साथ सिंक्रोन नाम की कंपनी अमेरिका में और ब्रेनको नाम की कंपनी चीन में इस पर काम कर रही है। और इन कंपनियों को अरबों डॉलर का फंड मिल रहा है, क्योंकि हर कोई इस तकनीक की रेस जीतना चाहता है। और यही इंसानियत के लिए सबसे बड़ा अलार्म है। अब एक और डरावना पहलू सोचिए, जब दिमाग में चिप लगेगी, तो आपके सारे थॉट्स कहीं ना कहीं डेटा के रूप में स्टोर होंगे। और जब डेटा स्टोर होगा, तो उसका दुरुपयोग भी होगा। आज फेसबुक और गूगल आपके इंटरेस्ट को ट्रैक करते हैं, ताकि आपको ऐड दिखा सकें। लेकिन कल आपके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, वो भी मॉनिटर किया जाएगा। और फिर पर्सनल प्राइवेसी जैसा शब्द डिक्शनरी से गायब हो जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या हमें ये टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए या इससे बचना चाहिए? हकीकत ये है कि हम इससे बच नहीं सकते, क्योंकि कंपनियां इसे हेल्थ और मेडिकल एडवांसमेंट के नाम पर बेच रही हैं। जैसे लकवाग्रस्त मरीज अपने दिमाग से कंप्यूटर कंट्रोल कर पाएंगे, या ब्लाइंड लोग फिर से देख पाएंगे। ये फायदे इतने बड़े हैं कि कोई भी इसे रोकना नहीं चाहेगा। लेकिन साथ ही यह भी सच है कि जितनी ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ेगी, उतना ही हैकिंग का खतरा बढ़ेगा। और कल का सच यही है कि अगर अभी से सख्त साइबर सिक्योरिटी और एथिकल रूल्स नहीं बनाए गए, तो आने वाले समय में ब्रेन हैकिंग एक रियलिटी होगी। और तब इंसान सिर्फ शरीर से नहीं, बल्कि दिमाग से भी गुलाम हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपकी सोच को हिला गया है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल का सच में हम आपको वही चीजें बताते हैं जो आज आपको साइंस फिक्शन लगती हैं, लेकिन कल आपकी हकीकत बनने वाली है। और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि लोग समझ सकें कि आने वाले समय में असली खतरा स्मार्टफोन या कंप्यूटर का नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का है। क्योंकि आने वाला कल इंसानों का नहीं, बल्कि डिजिटल दिमागों का हो सकता है। और यही है कल का सबसे बड़ा सच।